मम्मा, आप आ गए ऑफिस से। अब मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं क्या? अबीर ने अपनी मम्मा माया को ऑफिस से आया देख अपनी बनाई ड्राइंग दिखाने की जिद करते हुए कहा। अभी नहीं अबीर बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में देख लूँगी। अभी आप अपने कमरे में जाकर होमवर्क करो। माया ने अबीर को कमरे में भेज दिया और खुद फ्रेश होने लगी। तब तक नितिन भी आ गए। सबने साथ में खाना खाया। अबीर अपनी बनाई ड्राइंग अपने पापा को भी दिखाना चाहता था, लेकिन नितिन ने भी थकावट की बात कहकर अबीर को मना कर दिया। मायूस हो अबीर अपने कमरे में सोने चला गया। माया और नितिन दोनों की अच्छी जॉब थी। दोनों का इकलौता बेटा था अबीर। माया और नितिन अपने बच्चे को सारी सुख सुविधा देना चाहते, जिसके लिए दोनों खूब मेहनत भी करते थे। तरह तरह के खिलौने, कपड़े और नए नए गेम्स। अबीर का सुंदर सा कमरा भरा रहता था। घर की एक चाबी अबीर के पास रहती थी। स्कूल से घर आ खुद से दरवाज़ा खोल, जो भी खाना उनके घर की कुक डिब्बे में रख के जाती, बिना किसी नखरे के खा लेता और अपना होमवर्क कर घर में ही खेलता या बालकनी से नीचे आने जाने वाले को देखता रहता। माया ने अबीर को अकेले कहीं भी आने जाने से मना कर रखा था। अबीर का कमरा तरह तरह के खिलौने से भरा था, जिसकी चाहत हर बच्चे को होती है, लेकिन अबीर का दिल ही नहीं करता उनसे खेलने का। उसका दिल तो अपने मम्मा पापा के साथ खेलने का करता, उनकी गोदी में बैठे बातें करने का करता, पार्क में अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने का करता। ऑफिस से आ माया और नितिन इतना थक जाते कि दोनों चाहकर भी अबीर के साथ समय नहीं गुजार पाते। नटखट अबीर अब चुपचाप रहता, कम बोलता और अपने कमरे में ड्राइंग करता रहता। माया और नितिन पैसे कमाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने बच्चे की खामोशी समझ ही नहीं आ रही थी। माया और नितिन सुख सुविधा जुटाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने बच्चे की उदासी, उसका अकेलापन दिखता ही नहीं था। वह तो अपनी कमी महंगे खिलौनों और तोहफों से पूरी कर रहे थे। छोटा सा बच्चा जिसे बस अपनी माँ की गोद चाहिए थी, अपने पिता का साथ चाहिए था। लेकिन ये बात माया और नितिन समझ ही नहीं पा रहे थे। अबीर धीरे धीरे अवसाद में जाने लगा। जो अबीर क्लास में फर्स्ट आता था, वह पिछड़ने लगा। अबीर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। अबीर की टीचर अबीर के बारे में बात करने को जब भी माया और अबीर को मिलने बुलाती, या तो उनके पास टाइम नहीं होता या वह अपनी किसी स्टाफ को भेज देते। एक दिन नितिन की बहन विभा को कुछ काम था, तो 2-4 दिनों के लिए वह उनके घर आई थी। विभा के साथ उसकी बेटी सोनल भी थी। सोनल की उम्र भी अबीर जितनी ही थी। सोनल के साथ अबीर बहुत खुश रहता। दोनों साथ में बातें करते, खेलते। अबीर, तू तो बहुत लकी है, तेरे पास अपना कमरा है, इतने सुंदर सुंदर खिलौने, गेम्स, नए नए कपड़े सब हैं। मेरे पास तो सिर्फ 2-4 खिलौने हैं, वह भी अब पुराने हो गए हैं। सोनल बोली। ऐसा मत बोलो सोनल, मेरे से ज़्यादा तो तू लकी है। ऐसे कैसे अबीर, तेरे पास कितने सुंदर खिलौने हैं, कपड़े हैं। तू जो चाहता है तेरे मम्मी पापा तुझे दिला देते हैं। मेरे घर में तो 10 बार मांगो, जिद करो, तब कुछ मिलता है। मेरे पास तो अपना कमरा भी नहीं, फिर कैसे हुई मैं लकी? तेरे पास जो बुआ है सोनल, जिनके पास ढेरों टाइम है तेरे लिए। याद कर, कल जब तू खाना नहीं खा रही थी, खेलने में लगी थी, तो कितने प्यार से तेरे पीछे पीछे भाग के तुझे अपने हाथों से खिला रही थी बुआ, और तेरी सारी बातों को कितने प्यार से सुनती हैं। तेरे पास खिलौने ना सही, लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है तेरे मम्मी पापा का टाइम। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे मम्मा पापा का समय नहीं है मेरे पास। ना मेरी बातों को सुनने के लिए और ना मेरी बनाई ड्राइंग को देखने के लिए। उनके पास तो मेरे स्कूल के फंक्शन में भी आने का टाइम नहीं है। जब सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, तो मेरा भी मन होता है खेलने का। तुझे पता है सोनल, मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती। जब पिछले बर्थडे पर पापा ने मुझे साइकिल गिफ्ट की, तो मुझसे वादा किया कि मुझे वह चलाना भी सिखा देंगे, लेकिन फिर पापा को वक्त ही नहीं मिल पाया और वह साइकिल वैसी की वैसी ही रह गई। आंखों में आंसू ले अबीर अपने दिल की बात अपनी बहन से कर रहा था
और नन्ही सोनल अपनी तरफ से अपने भाई को चुप कराने और समझाने में लगी थी। वहीं दरवाजे पे खड़ी माया, जो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आई थी, सारी बातें सुन वहीं सन खड़ी रह गई। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अपने बेटे से कैसे नजरें मिलाएं। एक अपराधी की तरह महसूस हो रहा था उसे, जिसने अनजाने में ही सही अपने मासूम बच्चे का बचपन खुद अपने हाथों से मार दिया था। 10 साल के बच्चे के दिल में कितना दुख छिपा था, कितना दर्द था उसकी बातों में। आखिर क्या चाहत थी उस मासूम की? बस अपनों का साथ ही तो मांग रहा था। और क्या कर रहे थे वो और नितिन? अपने बच्चे को संसार की सारी सुख सुविधा देने की चाह में अपने बच्चे की सबसे अनमोल चीज छीन रहे थे, उस मासूम का बचपन और उसके मम्मा पापा का वक्त, जिसपे सिर्फ और सिर्फ अबीर का हक था। उसी पल माया ने निर्णय लिया कि जो समय चला गया अब तो वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब जो आगे था उसे माया और नितिन को संवारना था। अपने बच्चे को ढेरों खुशियाँ देनी थी। आज से उनके जीवन में एक एक पल पे सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे का हक था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।